आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया शेल्टर के बारे में। ये मैं काफी क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ, तो Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मैं पीपीटी पे स्विच ऑन करता हूँ अभी। वैल्यूएशन कैसी है और क्यों ऐसा है कि मैं अभी उतना बुलिश नहीं हूँ जितना पहला हुआ करता था, उसके क्या रीजन है। कॉन कॉल भी सुबह हो गई है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से पीपीटी पे मैं स्विच करता हूँ। ये कुछ FY26 के नंबर्स है। AUM इन्होंने 29% से ग्रो करा पूरे साल में। ओके, स्प्रेड्स इनके मेंटेन है 6.6 के आसपास। ग्रोस एनएनपीए जो ग्रोस एनपीएस है वो 1.2 पिछले क्वार्टर से इंप्रूव हुए हैं। आरओए 5.8, आरओई 17, अच्छा खासा चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 के आसपास इनका ग्रो करा है और एवरेज टिकट साइज 10 लाख का, ये सब आप देख सकते हो। और क्रेडिट कॉस्ट है जो 0.3 से 0.5 का, वो भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है। यहीं पे Q4 के नंबर्स है। यहाँ पे AUM इन्होंने 29% से ग्रो करा है। तो डिसबर्समेंट इस बार थोड़े इंप्रूव हुए हैं, बट उतने लाइक और इनको पुश करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े प्रॉब्लम से 1-2 क्वार्टर से गुजर रहे थे। इनको क्रेडिट कॉस्ट डिसबर्समेंट कम करना पड़ा। उसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो ग्रोस AUM में जो 29% से, जैसे हमने डिस्कस करा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। डिसबर्समेंट इस बार देखोगे ईयर ऑन ईयर तो 11% ग्रो करा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 6% से ग्रो करा, जो कि पिछले क्वार्टर में हमें नहीं देखने को मिला था। पैट 27% से ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% से ग्रो कर रहा है। अभी आ जाते हैं मेन बात, जो कि इनकी एसेट क्वालिटी, जिसमें पिछले 1-2 क्वार्टर से कंसर्न थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे Q4 टू Q1 और Q3, यहाँ पे 1 से लेके 1.2 1.5 का एक इन्होंने हाई लगा दिया था। अब वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में आता हुआ दिख रहा है। अभी बोल रहे हैं कि 1.2 1.3 के आसपास मेंटेन रहेगा, मे बी 1-2 क्वार्टर, उसके बाद इनको इंप्रूवमेंट दिखेगी। और यहाँ पे भी अगर एनएनपीए देखोगे 0.9 से 1.2 चला गया था, अब वापस 0.9 के आसपास चला गया। 3+ टीपीडी बकेट कॉन्टिन्यूसली राइजिंग था पिछले 3 क्वार्टर से 4.5 4.7 5%, अभी आपको वो 4% के आसपास दिखेगा। और कलेक्शन एफिशिएंसी भी जो 3 क्वार्टर में मिसिंग थी 98 वो भी 100% होती हुई दिखी है। यहाँ पे इनको देखोगे जो यील्ड है इन्होंने मेंटेन कर रखी है। हालांकि इनके यील्ड है इन्होंने वो यहाँ पे इनकी कम हुई है 14.9 से 14.8 के आसपास। फुल लाइक FY26 लाइक पूरे फाइनेंशियल ईयर भी देखोगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे, यहाँ पे कम हुई है। उसी के साथ कॉस्ट ऑफ इन्होंने, अगर आप देखोगे, इनका कॉस्ट ऑफ फंड में रिडक्शन आया है, बट जो इनके स्प्रेड्स हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो मेंटेन्ड है। तो जो वो है कि हमको मार्जिन और स्प्रेड मेंटेन करके रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस की समरी देख लेते हैं। हमको पता ही है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट इनकम 24% से ग्रो करी है, टोटल इनकम 25% से, नेट टोटल इनकम 30% से अच्छा है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस वक्त 32% से ग्रो करा है और क्वार्टर क्वार्टर 9% से। क्रेडिट कॉस्ट देखोगे जो पिछले, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर से कंपेयर करने जाओगे तो आप देखोगे 153% का जंप। आप बोलोगे ये तो नेगेटिव बात है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है, बट अगर आप देखोगे जो लास्ट क्वार्टर में पीक लग गया था वहां से ये वापस आ गए हैं 7.9 पे। तो ये इंटरेस्टिंग है। आपको क्रेडिट कॉस्ट होगा, एसेट क्वालिटी होगा, इसको हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे देखना है। बाकी फिगर्स AUM वगैरह वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है मेनली। और अगर आप आरओई ट्री, हमेशा बात करता हूँ आरओई देखोगे पिछले 2-3 क्वार्टर से ये ट्रैजेक्टरी इनका पॉजिटिव है। 5.9 हुआ, पहले 5.8 के आसपास था। आरओई देखोगे पिछले क्वार्टर में 16.6 के आसपास था, इसमें 7.6 है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे। अभी मैं चल लेता हूँ इनके स्टॉक प्राइस पे। अगर आप देखोगे यहाँ पास में यहाँ पे काफी अच्छी एक रैली आई थी 600 के आसपास से 1000 इन्होंने टच करा था। उसके बाद कंसिस्टेंटली नीचे, क्योंकि इनका थोड़ा एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट में इशू थे। ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह इशू, इन्होंने मेंटेन करके रखा था ताकि अभी डिसबर्स नहीं कर रहे थे। अभी आपको थोड़ी बहुत रिकवरी भी दिखेगी, बट मैं इस कंपनी में अब उतना बुलिश क्यों नहीं हूँ जितना पहला हुआ करता था। उसकी वजह है इनकी कॉन कॉल पिछले क्वार्टर की और इस क्वार्टर की, उसको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडिया शेल्टर का अभी आज का जो सुबह ही कॉन कॉल हुआ है, इन्होंने अपना पहले इनका क्या गाइडेंस रहता था 30-35% AUM ग्रो करना पूरे साल के लिए। पिछले क्वार्टर दिसंबर 25 में इन्होंने 30-31 कर दिया। ओके, तो ये इन्होंने रिडक्शन करी, बट इस क्वार्टर में देखोगे 25-30% का इन्होंने गाइडेंस दे दिया। जो सेम होम फर्स्ट ने किया था वही ट्रैजेक्टरी पे चल रहे हो, बल्कि होम फर्स्ट ने अभी 25 का कर दिया। लाइक सेगमेंट में सबसे फास्ट ये ग्रो कर रहे हैं, बट कि पूरे सेक्टर में जो गाइडेंस कम होने का इशू है, तो सेक्टर थोड़ा मुझे यहाँ पे हेडविंड लेता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। पहले वाले पिछले क्वार्टर की आप वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें भी मैंने सेम बात करा था। उससे पहले आप देखोगे मैं बहुत बुलिश था, बट पिछले क्वार्टर में मैंने काफी ज्यादा एलोकेशन कम करी इसमें। नियरली अगर मैं सच बता दूं तो मैंने हाफ ही कर दिया अपने एलोकेशन। अभी भी क्योंकि इतना भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, एसेट क्वालिटी इस बार इंप्रूव हुआ है, तो मैं और कट नहीं कर रहा, उसको मेंटेन रख रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर इनका और अच्छा होता है तो मैं ऐड करने की सोचूंगा, नहीं तो जो एलोकेशन है उसी के साथ मैं प्ले अराउंड कर रहा हूँ इस क्वार्टर में। यहाँ पे इन्होंने डाउनग्रेड करी है ऑब्वियसली 25-30%, क्योंकि इस बार भी 29% से ग्रो करा है। ओके, मार्जिन स्प्रेड देखोगे वो उन्होंने बोला 6% के ऊपर रहेंगे, जो हमने डिस्कस करा 6.6 के आसपास थे। एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट बोला है मेंटेन रखेंगे 40-50 बेसिस पॉइंट, जो इस 0.5 आपको दिखा यहाँ पे। और GNPA 1.2
1.2 to 1.4 के आसपास रहेगा, जो 1.2 इस बार नंबर आया। और बोले ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंट्रोल करेंगे, मतलब ऑपेक्स टू एएम ये कम करेंगे, जिसके कारण आपको पैट को अगले नेक्स्ट क्वार्टर में पैट में एक आपको बूम देखने को मिल सकता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की वजह से। नेटवर्क और लीवरेज जो भी इनका स्पेसिफिक लाइक स्केलिंग का प्लान है 4 to 4.5 का लेवरेज लेके रखेंगे, वो सब मेंटेन्ड है। तो इस वजह से मैं इस स्टॉक में इतना बुलिश नहीं हूँ। हालांकि स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया, 662 से 830 ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया रिकवरी है, 20-25-30% का रिकवरी है बॉटम से। बट अभी भी मतलब स्टॉक ये मेरा पोर्टफोलियो में रहेगा, बट मैं उतना बुलिश नहीं हूँ जितना मैं 3-4-5 क्वार्टर पहले हुआ करता। तो यही थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो से वैल्यू मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।